मैं ब्रजेश, एक छोटे से गांव का छोटा सा आदमी। वैसे तो मैं किसी भी अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझ पर या मेरी ऐसी किसी भी बातों पर ना किसी ने आज तक विश्वास किया, ना ही किसी ने भरोसा करने की मेहनत की। आप भी मुझे उनमें से ही एक लगते हैं। फिर भी आपको बताता हूँ। ये बात आज से 35 साल पहले की है। मैं उस समय एक छोटा सा फलों का व्यापारी था। हमारे गांव से दूर एक शहर में अपनी फलों की दुकान लगाता था। दिन भर फलों का व्यापार करता और हर दिन कोशिश करता था कि शाम होने से पहले अपनी दुकान बंद करके अपने गांव, अपने घर लौट आऊं। मुझे डर गांव और शहर के बीच आने वाले सुनसान रास्ते का नहीं था, न चोरों का और न ही जानवरों का था। पर डर लगता था उस रास्ते के किनारे आने वाले उस खाली पड़े घर का, उसके सामने वाले रास्ते पर पूरी तरह से बढ़ चुके उस पीपल के पेड़ का। मुझे याद है, अगर शाम को मैं उस पेड़ के रास्ते से गुजरूं तो वो आएगा। वो हमेशा आता है। वो मेरा दोस्त नहीं, बल्कि उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ कुछ था, सफ़ेद कपड़ों में, जिसके शरीर की बनावट बताती थी वो एक लंबा सा सुडौल आकृति वाला कुछ था। हमेशा अपने घुटनों के बीच अपने चेहरे को छुपा के कुछ ना कुछ बड़बड़ाता हुआ। पहली, दूसरी और तीसरी बार उसे देखकर मुझे कुछ अलग नहीं लगा, पर मुझे डर तब लगा जब उस शाम मेरे पड़ोसी का भाई परेश मेरे साथ गांव लौट रहा था। 2 किलोमीटर का रास्ता और इतनी देर शाम, कोई गाड़ी भी नहीं। खैर, चलते चलते सूरज डूबना शुरू हो चला था और रह रह कर झिंगुरों की आवाज़ें भी आनी शुरू हो चुकी थी। अभी हम उस जगह पर पहुंचे ही थे कि वो मुझे फिर दिखा। मैंने परेश से कहा, परेश देख, वो देख, वो अजीब सा पागल आदमी हर शाम उसी पेड़ के नीचे बैठ कुछ बुदबुदाता रहता है। मेरी बात सुन परेश ने अपने होठों के बीच फंसी बीड़ी को मुंह से निकालते हुए कहा, बीजू भैया, इतने भी शहरी नहीं हुए हम। हमको ही बुड़बक बना रहे हो का? यह सुनकर मैं हंसा और उस पेड़ के नीचे बैठे उस आदमी के पास जाकर उसकी ओर उंगली कर फिर परेश से कहा, अच्छा तो ये तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? परेश अब घबराया और बोला, नहीं बीजू भैया, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। तब मैंने भी नीचे मेरे पैरों के पास घुटनों के बीच सर दबाए उस आदमी को देखा। मैं जैसे जम सा गया था, पर अब मुझे उसकी बुदबुदाती धीमी आवाज़ धीरे धीरे साफ होते हुए पूरी तरह सुनाई देने लगी थी। मैंने नहीं किया, 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 मैंने नहीं किया। उसने अपना सर धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया और उस शाम की हल्की रोशनी में मैंने देखा उसके कपड़े जो घुटनों से छुपे हुए थे वो सफ़ेद नहीं, बल्कि लाल रंग से भीगे हुए थे, मानो किसी का गीला खून हो जो अब तक सूख ही नहीं पाया। और उसकी गोद में किसी बच्चे का बेजान सर रखा हुआ था, जिसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, और वो कटा हुआ सर अभी भी उन बेजान आंखों से मुझे ही घूर रहा था। और वो आदमी बस कहता जा रहा था, मैंने नहीं किया, 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 मैंने नहीं अब उस आदमी की नज़र आहिस्ते आहिस्ते मुझ पर पड़नी शुरू हुई। उसकी मोटी भौं से पता चल रहा था कि शायद बहुत अरसों के बाद उसे किसी ने देखा है, और शायद वो भी काफ़ी अरसों के बाद किसी और को दिख रहा है। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें भी लाल और सफ़ेद, बिना किसी पुतलियों के, मानो उनमें कोई जान ही ना हो। और वो बोलता जा रहा था, मैंने नहीं किया, 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 मैंने नहीं किया। उसने मेरी ओर देखा और एक बड़ी ही डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये कर्कश आवाज़ सुनते ही मेरी तो रूह ही कांप गई और मेरे शरीर के हर अंग के रोंगटे खड़े हो गए। मैं पसीने से भीग गया। मेरे दिल की धड़कन मानो
मानो बंद सी हो गई और लगा जैसे मेरा खून सूख गया हो। बस मेरे सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं गांव में था। मैं होश में आ गया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं वापस आया कैसे। पर मैंने गांव वालों को कल शाम की घटी बात पूरी तरह से बता दी, पर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। लोग वहां गए भी थे मेरे साथ, वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे, पर उन्हें ऐसा कोई आदमी दिखा ही नहीं। सबने सोचा मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो वहीं था। किसी को तो वो दिख नहीं रहा था, पर मैं उसे देख पा रहा था, ठीक उन्हीं लोगों के कंधों के पीछे से मेरी ओर देखता हुआ, अपने हाथों में उस बच्चे के सर को बालों से मजबूती से पकड़कर मेरी ओर उसी डरावनी मुस्कान से मुझे डराते हुए कहता हुआ, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आज 35 सालों के बाद भी मुझे वैसा ही डर लगता है। वो पेड़ 7 साल पहले किसी रात बिजली गिरने से जलकर खत्म हो चुका है। साथ ही वो खाली पड़ा घर भी उसी रात खुद ब खुद जलकर राख हो गया। आखिर क्या था उस घर, उस पेड़ और उस डरावने आदमी का रिश्ता? पर क्या इन सब के साथ वो पीपल के पेड़ वाला आदमी भी खत्म हो गया? मैं अब उस गांव में नहीं रहता, पर क्या तुम जाओगे मेरे साथ उस पेड़ की जगह को देखने? मैंने नहीं किया।